फैमिली बाय चॉइस पार्ट 12 के स्टार्टिंग में यहाँ दिखाया जाता है कि खाना खाने के बाद ना ये तीनों रूफटॉप पे बैठ के ऐसे ही बातें कर रहे थे और यहाँ साना ना सब लोग को बता रहा था कि उसकी सिस्टर ना जिसकी डेथ हो चुकी है वो ना उसके बारे में अभी भी सोचता है और उसे अभी भी मिस करता है। तो जॉन भी कहने लग जाती है कि मैं भी ना अपनी मदर को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, बस मैं ये बात किसी और को इसलिए नहीं बताती क्योंकि मैं ना अब डैड के सामने अपनी मॉम की बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो ना काफी ज्यादा अपसेट हो जाएंगे नहीं तो। हेजुन भी फिर कहने लग गया था कि मुझे भी ना मेरी मॉम की काफी ज्यादा याद आती है। फिर सीन शिफ्ट हो गया, यहाँ पे जॉन के फादर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ ना वही एनवलप देख देख के ना काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे जो कि हेजुन की मॉम ने उन्हें दिया था। लेकिन उसी वक्त ना यहाँ पे जॉन उनके पास आ गई थी और उन्हें जोर से बता रही थी कि साना को ना काफी ज्यादा फीवर है, अब हम क्या करें। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पे पूरी ये फैमिली मिलके ना रात भर बारी बारी से सब लोग मिलके साना का ख्याल रख रहे थे, उसके सिर के ऊपर पानी की पट्टियां रख रहे थे ताकि उसका फीवर कम हो जाए, जिस वजह से कि यहाँ पे सुबह तक ना साना का फीवर भी कम हो गया था और वो ना काफी तंदुरुस्त भी लग रहा था। फिर बाद में ना साना के फादर उसे ड्राइव करके उसके बहन के सेमेस्टर के पास लेके जाते हैं जहाँ की वो हर साल आया करते हैं और यहाँ ना असल में साना की वही छोटी बहन थी। यहाँ वो ना फिर से साना से कहने लग जाते हैं कि तुम्हें ना खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है, खुद के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर मत डालो और मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारी बहन की डेथ तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि मेरी और तुम्हारी मॉम की वजह से हुई थी क्योंकि हम दोनों ना उस दिन घर पे नहीं थे और ना ही तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रख पाए। तुम्हारी बहन की डेथ इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि तुम उसके साथ वहाँ उस दिन अकेले थे और तुम्हें अपने आप को ना दोषी नहीं मानना चाहिए। इन सब बातों को प्लीज भूल जाओ और तुम्हें खुद को सजा देने की कोई भी जरूरत नहीं है और ना ही किसी को अवॉइड करने की। तुम वही करो जैसा कि तुम्हारा दिल चाहता है, तुम बस खुश रहो, मैं तो यही चाहता हूँ। तो उसके डैड की बातें सुन के ना उसे इस बार काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, वो ना फिर से नॉर्मल हो जाता है। तो वही फिर जब नेक्स्ट डे हमें यहाँ दिखाया जाता है ना वो ना फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। यहाँ सबके साथ खाना खा रहा था। इसी दौरान ना यहाँ हेजुन को उसके आंटी का मैसेज आता है कि उसे ना एक बेटी हुई है। यही बात देख के ना वो तो सारे ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि हेजुन की ना एक छोटी बहन भी है। फिर यहाँ स्कूल जाते वक्त ना जुआन इन दोनों से कह रहे थे कि हमें ना इस बात को सेलिब्रेट करना चाहिए, क्यों ना आज हम सभी एक साथ स्टेक खाने चले, क्या कहते हो। वैसे भी दाल की मोम ना काफी ज्यादा इंसिस्ट कर रही थी मुझसे कि तुम दोनों को भी साथ में लेके आना, तो चलो चलते हैं, उनकी तरफ से पार्टी होने वाली है। यहाँ ये सुन के हेजुन तो जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गया था खुशी से, लेकिन साना कह रहा था कि दाल की मोम हमें क्यों इन्वाइट कर रहे हैं, दोस्त तो तुम हो ना उसकी, आखिर उन्हें हमसे क्या चाहिए कि वो हमें इन्वाइट कर रही है। लेकिन यहाँ जुआन तो उससे कह रहे थे कि तुम्हें नहीं जाना तो मत जाओ, हम दोनों वहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन ये बात सुन के साना तो फिर भी उससे कह रहा था कि पहले तो मुझे वजह बताओ। तो जुआन फिर उसे बता ही देती है कि पागदाल के ना इस बार मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और उसने ना अपनी मॉम को एक बार बताया था कि तुम ना पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छे हो, इसलिए उन्होंने दाल से कहा था कि वो ना तुमसे मैथ में हेल्प ले ले, बस इसीलिए उन्होंने आज तुम्हें वहाँ बुलाया है मिलने के लिए। तो जब यहाँ तीनों ना लंच पे पहुंचते हैं उसके मॉम से मिलने के लिए, तो यहाँ उसकी मॉम ना साना को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी। वो यहाँ बार बार ना उसकी तारीफ कर रही थी और साथ ही में ना वो जब यहाँ दाल को लंच ऑर्डर करने के लिए कहती है, लेकिन यार दाल ना कुछ ठीक से ऑर्डर नहीं कर पा रही थी क्योंकि उसे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ऑर्डर करे। इसी वजह से ना यहाँ पे उसकी मॉम तो उसके सबके सामने ना इंसल्ट कर देती है, कह रही थी कि तुम्हें तो ठीक से ऑर्डर भी नहीं करना आता, तो फिर तुम लॉयर कैसे बनोगी। और वो फिर से ना यहाँ पे साना से बातें करने लग गई थी और उससे ना उसके स्कूल के ग्रेड्स के बारे में पूछने लगती है और कह रही थी कि क्या तुम दाल की प्लीज मैथ्स में हेल्प कर दोगे। तो यहाँ साना भी कह देता है कि अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं ना उसकी मदद कर दूंगा मैथ्स में। और पागदाल ना काफी ज्यादा होशियार है, वो ना जल्दी अपने मार्क्स को कवर भी कर लेगी। लेकिन वही यहाँ पे दाल तो उसकी मॉम की बातों की वजह से ना सबके सामने काफी ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी, इसलिए ना वो उसकी मॉम को अकेले में जाके उससे बात करती है और रोते हुए उनसे कह रही थी कि प्लीज आप मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरी छोटी छोटी गलतियों को तो माफ कर ही सकती है ना, जब हम अकेले होते हैं तब तो आप मुझे काफी ज्यादा डांटती है, तो फिर मेरे फ्रेंड्स के सामने ऐसे डांटने की क्या जरूरत है। और वही यहाँ पे इन तीनों को भी आइडिया हो गया था कि जुआन ना कुछ खुश नहीं लग रही उसकी मॉम की वजह से और शायद ना वो रो भी चुकी है, लेकिन वो कह रही थी कि हमें ना उसके साथ नहीं ये सब नहीं दिखाना होगा वरना उसे तो और भी ज्यादा बुरा लगेगा। और इसलिए ना वो यहाँ पे तीनों ही उसके सामने काफी ज्यादा नॉर्मल बिहेव कर रहे थे। लेकिन लंच के बाद ना जब वो लोग घर जा रहे थे तो यार गलती से ना हेजुन के मुंह से निकल जाता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे साथ इतना ज्यादा बुरा बर्ताव क्यों करती है। तो ये बात सुन के ना जुआन तो उसके पैर पे एक लात मारती है और साना उसे चुप करवाना था और यहाँ जुआन ना फिर उसे वहां से ले जाती है उसका मूड ठीक करवाने के लिए। फिर ना ये चारों ही बीच पे आ गए थे। यार जुआन और हेजुन तो पानी में काफी ज्यादा मजे कर रहे थे और वही यार साना ना दाल से बातें कर रहा था और उसे अपने नोट देते हुए कह रहा था कि तुम टेंशन मत लो, इससे ना तुम्हारी मदद हो जाएगी और तुम मार्क्स कवर भी कर लोगी। तो यार दाल भी उससे कह रहे थे कि मैं ना ये नोट अपनी मॉम को दिखा के जल्दी से तुम्हें वापस कर दूंगी और कह रहे थे कि मेरी मॉम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि तुम लोग समझ रहे हो। तो यार साना कह रहा था कि तुम्हारी मॉम ना उस वक्त बिल्कुल गलत कह रही थी क्योंकि जुआन ने मुझे बताया था कि तुम ना कैसे हमेशा ही सबकी मदद करती हो और लॉयर्स भी ना वैसे ही होते हैं, हमेशा ही खुद को बुला के ना दूसरों की मदद करते हैं, इसलिए तुम ना अपने मॉम की बातों के बारे में सोच के अपसेट बिल्कुल भी मत हो। और वही जब यहाँ पे खेलते हुए ना हेजुन की नजर जब उन दोनों पे जाती है तो उसे लगता है कि शायद ना दाल साना को पसंद करती होगी और वही ये बात जुआन से भी कहता है जरा उन दोनों को देखो तो क्या तुम्हें उन दोनों को देख के ऐसा नहीं लग रहा कि वो दोनों ना एक दूसरे को जरूर लाइक करते होंगे। लेकिन वही ये बात सुन के ना जुआन को तो उसकी बात पे गुस्सा आ गया था क्योंकि वो ना इस छोटी सी बात को नहीं समझ पा रहा था कि असल में दाल ना उसे ही पसंद करती है। लेकिन अचानक ही ना जब हेजुन को उसके आंटी का मैसेज आ गया था और वो उसे कह
कह रही थी कि क्या तुम मुझसे आके मिलोगे हॉस्पिटल अपनी बहन से। इसलिए ना वो तो यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो भाग के ना सीधे हॉस्पिटल जाने लगता है। और वही यहाँ पे दाल को भी उसके मॉम का मैसेज आ गया था, इसलिए वो भी ना वहाँ से उन दोनों को ये बात बता के चली गई थी। लेकिन वही यहाँ पे जॉन साना से कह रहे थे कि मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा, चलो चल के वॉक करते हैं। इसलिए ना ये दोनों ऐसे ही वॉक करने के लिए चले गए थे। और वही दूसरी तरफ जब हेजुन ना अपनी आंटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गया था, लेकिन उसे देख के यहाँ पे एक नर्स कहती है कि इसकी शक्ल तो बिल्कुल इसके मॉम से मिलती है ना। लेकिन यहाँ हेजुन की आंटी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी वो नर्स तो कह रही थी कि क्या उस दिन जो औरत आपसे मिलने के लिए आई थी क्या वो आपकी बहन नहीं थी, क्योंकि उसकी शक्ल ना बिल्कुल आपके नेफ्यू से मिलती है। तो ये बात सुन के यहाँ पे हेजुन को तो आइडिया हो गया था कि उसकी मॉम ना उसके आंटी से मिलने आई थी, और ये बात ना उसकी आंटी भी उससे छुपा रही है, यानी कि उस दिन जो औरत उसे दिखी थी वो जरूर उसकी मॉम ही होगी। और वही दूसरी तरफ यहाँ पे जॉन के डैड ना साना के डैड से कह रहे थे कि असल में साना की मॉम ना उनसे कुछ दिन पहले मिलने आई थी, और उन्होंने कहा था कि इस बारे में ना साना को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए, वो तो उससे जाते हुए मिलके भी नहीं गई। और तो और उन्होंने मुझे काफी सारे पैसे भी दे दिए जो कि मैं उन्हें वापस करना चाहता था, लेकिन उन्होंने वे पैसे वापस भी नहीं लिए। कह रहे थे कि ये सारे पैसे ना हेजुन के पढ़ाई के लिए है। अब मुझे इस बात समझ नहीं आ रही कि मुझे इन पैसों का करना क्या चाहिए और ये बात मैं हेजुन को कैसे बताऊं। लेकिन यहाँ साना के डैड तो उससे कह रहे थे कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है, तुम सीधे ही जाके उसे बता दो कि उसकी मॉम आई थी और उसके लिए ये पैसे देके गई है। लेकिन फिर भी ना वो उससे मिले बगैर ही चली गई। लेकिन वही यहाँ पे ये सारी बातें ना असल में हेजुन ने भी सुन ली थी, जो कि शॉप के बाहर खड़ा हुआ उन्हें देख रहा था, और उसे ये सुन के ना काफी ज्यादा बुरा लगता है और काफी ज्यादा अपसेट भी हो गया था वो। और साथ ही में उसे ये बात याद भी आती है कि उसकी आंटी ने भी ना उसे यही कहा था कि उसकी मॉम ने ना तुम्हारे डैड को सारे कर्जे वापस कर दिए हैं, इसलिए तुम्हें ना किसी भी चीज के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी लाइफ ना आराम से गुजार सकते हो। लेकिन वही ये बात जानने के बाद ना हेजुन बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे ना जरा भी पैसों की जरूरत नहीं थी, उसे तो बस उसकी मॉम की जरूरत थी जो कि उसे छोड़ के चली गई। और वही दूसरी तरफ इन दोनों को दिखाया जाता है जो कि रात में ना वॉक करते करते सना से कह रही थी कि हेजुन कितना ज्यादा बेवकूफ है ना, उसे ना इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि दाल ना उसे पसंद करती है, और वो मुझे उल्टा ये कह रहा है कि दाल ना तुम्हें पसंद करती है। ये कहते कहते ना वो तो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ी गई थी और वहां से ना वॉक कर रही थी, लेकिन यार सना उससे कह रहा था कि नीचे उतर जाओ वरना गिर जाओगी। जुआन तो फिर भी नहीं मार रही थी और वो ना सना का हाथ पकड़ लेती है, और फिर भी बार बार वो उसे यही कह रही थी कि क्या हेजुन इतना बड़ा बेवकूफ है कि उसे ना इतनी छोटी सी चीज नहीं दिखाई दे रही कि दाल उसे पसंद करती है। पाक दाल तो हमेशा ही उसकी आंखों के सामने रहती है, फिर भी उसे ना उसकी फीलिंग्स नजर क्यों नहीं आती। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि वो बहुत बेवकूफ है? तो यार सना भी उससे कह रहा था कि तुम भी तो बेवकूफ हो। जॉन उससे गुस्से में कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा, मैं कैसे बेवकूफ हो सकती हूँ। ये कहती ही उसका पाव स्लिप हो जाता है और वो सीधे ही ना सना के ऊपर गिर गई थी। लेकिन इस दौरान ना ये तो बस एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं, और इसी सीन के साथ फैमिली बाय चॉइस के पार्ट 12 की एंडिंग होती है।